राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया। बदमाश आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के चांदबाग का है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूट करके फरार हो गए। करीब 100 दुकान मालिक कैमरों की खंगाली के बाद इन चोरों का सुराग मिला, जिसके आधार दुकान मालिक का चाचा इमरान ने बताया कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में मौजूद स्टाफ के हाथ पांव बांध दिए और विरोध करने पर एक कर्मचारी को बंदूक की बट से घायल कर दिया। बदमाश सोना, चांदी और नकदी लूट कर फरार हो गए। लूट की कुल रकम करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी घटना से इलाके के कारोबारी और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर की गई इस लूटपाट से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम इमरान है और मुझे इमरान सुनार बुगरासी वाले के नाम से लोग जानते हैं। मेरा निदा ज्वेलर्स के नाम से है शोरूम है मुस्तफाबाद के अंदर, पुराना मुस्तफाबाद के अंदर। ये मेरा भतीजा है, होम टाउन से ही आता है। इसका नाम सादिक है, जिसकी दुकान पर लूट हुई है। जो भी ज्वेलर्स जो है। कितने लोग आए थे, क्या जानकारी? ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे का वक्त था। उस टाइम 4 लोग आए, 2 बाइक पे थे, 2 स्कूटी पर थे और चारों ने हेलमेट लगा रखे थे। दुकान के अंदर घुस गए। घुसने के बाद में शटर बंद कर दिया और लड़के के दोनों हाथ बांध दिए। जो लड़का दुकान पे बैठता है, जिसका नाम सादिक है, और उसके हाथ बांधने के बाद में उस पर 2-4 उनके पास पिस्टल थी और पिस्टल से पीछे उन्होंने उसकी जो पीछे की साइड होती है उसका मारा, सिर में ही मारा, हवे पे ही मारा और उसे हाथ बांधकर नीचे बिठा दिया और सारा सामान बैगों में भर के यहाँ से लूट करके चले गए। की शॉप है, क्या-क्या लेके जानकारी? सोना, चांदी, कैश, तीनों चीज लेके गए। कैश होगा लगभग 10-12-15 लाख रुपए कैश गया है। 1-1.25 किलो सोना गया है और 20-30 किलो चांदी गई है। टोटल अगर आती जाए तो कीमत क्या होगी? करोड़ों रुपए में बैठती है टोटल। अगर आप आते हो तो करोड़ों रुपए की चोरी है। ये बहुत बड़ी घटना है, लूट है, बहुत बड़ी लूट है। दिन दहाड़े लूट करी है, दिल्ली के अंदर लूट करी है। ये इतनी बड़ी घटना है कि हम पूरे स्वर्णकार व्यापार संघ के लोग घबराए हुए हैं। सब लोग यहाँ मौजूद हैं और हम सबों की यही अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि हम सब में डर का माहौल है। हम लोग भी अपनी जान माल हथेली पर लेके बैठे हुए हैं। इस तरह से कारोबार कैसे कर पाएंगे? दिल्ली सरकार नाकारा है, ये सरकार काम नहीं कर रही है। तो हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस केस को खोला जाए। जो बदमाश जो आए थे वो बाइक पे आए थे, हेलमेट पहने, बाइक पे भी थे और स्कूटर पे भी थे, हेलमेट लगा कर आए थे। हथियार थे सबके हाथ में? हाँ, हथियार थे। वैसे लगते हैं ये चांदबाग का इलाका है, करावल नगर विधानसभा लगती है। चांदबाग एरिया दयालपुर थाना लगता है। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं स्टार ज्वेलर्स और मुस्तफाबाद से हूँ। ये जूबी ज्वेलर्स से जो दुकान है ये हमारी यूनियन के बंदे की है और इसमें 3-3:30 बजे इनका फ़ोन आ, मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि कम से कम 1 किलो के करीब मेरा सोना ले गया, 15 किलो के करीब चांदी है और थोड़ा बहुत कैश भी है। और जब भी मैं यहाँ पर आया तो पता लगा कि लूट हुई है, बहुत बुरा हुआ। कितने बजे की घटना है? कितने लोग थे लूट की वारदात को अंजाम देने वाले? ये तकरीबन 4 लोग थे। एक बंदे ने 3 बंदे अंदर थे, शटर बंद कर दिया था और एक बंदा बाहर था। और इनके भाई को जो है, हमारे जो बंदा है, इसको इन्होंने बांधकर और इस सारे लूट को अंजाम दिए और ये बहुत दुर्भाग्य घटना है और इसका खुलासा होना चाहिए जल्द से जल्द। होती रही तो हम आगे कारोबार कैसे करेंगे? जी, अब्दुल कलाम मेरा नाम है और जोया ज्वेलर्स के नाम से जो है मेरा शोरूम है मुस्तफाबाद में। और हम सभी लोग जो है सर्राफा, जो मुस्तफा सर्राफा एसोसिएशन है, सभी पूरी एसोसिएशन यहाँ पर उपस्थित है इस टाइम। और ये घटना जो हुई है बहुत ही खतरनाक घटना है और बहुत ही दुख है इस घटना से हम सब लोगों को। और दिल्ली पुलिस से अपील है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसको सोल्व किया जाए। तो उनकी भी साख लगी हुई दिल्ली पुलिस की इस घटना के ऊपर।
कितने बजे का वक्त था और कितने बदमाशों ने लूट को अंजाम ये दिया? 3 बजे के आसपास की घटना है और 4 लोग आए थे जो 2 बाइक पर थे और एक आदमी उसमें से बाहर खड़ा रहा और 3 लोग जो है शटर अंदर घुसने के बाद में शटर बंद कर दिया उन्होंने 3 लोगों ने। और अंदर उस जो अकेला लड़का था उनके पिताजी साथ में रहते हैं, वो खाना खाने के लिए गए हुए थे, तो उस अकेले लड़के को उन्होंने पहले मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। फिर उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर उससे सारा सोना और चांदी जो है एक बैग में भर लिए हैं, जिसमें 1 किलो के आसपास में सोना है और 30 किलो के आसपास में चांदी बताई है हमारे भाई ने उसने। तो सारे जो सारी की सारी सोना और चांदी 2 करोड़ के आसपास की लूट है ये कम से कम। और दिल्ली पुलिस से अपील है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसको सोल्व किया जाए। वैसे जॉइंट सीपी वगैरह और एसएचओ साहब और एसीपी साहब भी अभी गए हैं यहाँ से, उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात के लिए कि जल्दी से जल्दी इस घटना को जो है सोल्व कर लिया जाएगा। मैं गुलफाम सेफी गोल्डन ज्वेलर्स ओल्ड मुस्तफाबाद दिल्ली चौराहा में। दिन दिहाड़े बदमाशों ने लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है हमारे सुनार भाई के साथ। और जिस तरीके से हमारे यहाँ ये लूट की वारदात, ये पहली वारदात है कि जो यहाँ पे ये घटी है। अभी तक मैं समझता हूँ कि लगभग 10 साल के पीरियड में पहला ही केस है। 10 साल के पीरियड में पहला केस है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, क्योंकि वो उन्होंने गन लेके वो लोग आए हैं, दुकान के अंदर घुसे हैं, 2 कस्टमर भी थे, उन्हें भी गन पॉइंट पे लिया और दुकानदार से सारा माल लगभग 1-1.25 किलो के करीब गोल्ड है और 30-35 किलो के करीब चांदी वो लेके यहाँ से फरार हुए। तो हमारे अंदर सिर्फ यही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम इसको लाइटली ना ले, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम छोटे कारोबारी हैं, दुकान चलाते हैं, रिटेलर हैं, यहाँ कोई होलसेलर तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी तो क्या होगा, हम किस तरीके से कारोबार कर पाएंगे। तो रिहायशी इलाका है और ये जिस तरीके से बदमाश लूट जैसी वारदात को इस इलाके में अंजाम देते हैं, तो इस पर भी सवाल निशान। देखिए, जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, चांदबाग का एरिया है, ये करावल नगर विधानसभा लगती है और कानून मंत्री भी जो है वो यहीं से आते हैं, कपिल मिश्रा जी भी, क्योंकि इस टाइम ये उन्हीं की विधानसभा है। और यहाँ पे आप ये देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो आते हैं दिन दहाड़े हथियार लेकर और सामान लूटकर दुकान से वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं भाई हमें सेफ्टी देने का काम दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली की सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस वारदात को कितने लोगों ने अंजाम दिया? इस वारदात को अभी जो पता लगा है 3 लोग हैं कि 3 लोग आके घुसे हैं, नकाब पोषते, उन्होंने नकाब लगाए हुए थे और हथियार तीनों के पास थे। और अगर हमारा दुकानदार भाई कोई ज्यादा उनसे हाथापाई करता तो वो उसको शूट भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, जान भी जा सकती थी। लेकिन अभी तो माल गया है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी, क्योंकि यहाँ अभी जॉइंट सीपी साहब भी आए थे, उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये बोला भी है कि इस रोबरी को हम बहुत जल्दी इसको ओपन करेंगे।